चलते हैं एग्जाम में जाके एस टी डॉक्स में जाके प्रोजेक्ट के हमने क्या नाम बनाया था? डिग्री सिस्टम, पीएमडी और फोर डॉट। अच्छा जी, अब इस प्रोसेस को जरा प्लीज काइंडली एक दफा समझिएगा, ठीक है? हम डायरेक्टली वर्किंग पे चलते हैं, ना ही कि फाइलों को रट्टा मारें, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता हमें फाइलें समझ आ जाएगी, प्रोसेस हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर है, ये तीन चीजें हमारे पास हैं। ऐसे ही है, मेरी आवाज क्लियर है? मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, ये तीन चीजें हमारे पास हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज और है जो हमारे पास है, वो है रूट्स। ये रूट्स क्या करते हैं, ठीक है? ये रूट्स क्या करते हैं, ये रूट्स मैं आपको बता दूं। ये जो रूट्स होते हैं, अगर मैं इन तीनों को यहाँ पर लिखूं, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, तो ये मॉडल, व्यूज एंड कंट्रोलर जो हैं, ये तो बना रहे हैं अपनी अपनी फंक्शनैलिटी, लेकिन इन तीनों चीजों को आपस में बाउंड करने का काम जो है, इनको तीनों चीजों को आपस में बाउंड करने का काम रूट्स करते हैं, ठीक है? इन तीनों चीजों को आपस में बाउंड करने का काम रूट्स करते हैं, ठीक है? मैं जरा इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? ये रूट्स करते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे हम इस वक्त ना मॉडल को जानते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इन तीनों टॉपिक्स को फिल वक्त क्लोज करूंगा। फार भाई आपके लिए जरा गौर से देखना, ठीक है? क्योंकि आपको जरा लारबल समझने में एलजीबीटी जो है ना थोड़ी सी डिफिकल्टी आने वाली है, ठीक? अच्छा, अब मिसाल ले रहा हूं मैं जी, मैं यहाँ से इन तीनों चीजों को फिल वक्त मैं भूल जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जी रूट्स में। अब रूट्स क्या है? रूट्स बेसिकली लिंक्स हैं। अब लिंक्स की टाइप्स हैं लारावेल के अंदर, एक वेब डॉट पीएचपी है, एक एपीआई डॉट पीएचपी है, एक चैनल्स डॉट पीएचपी है और एक कंसोल डॉट पीएचपी, ठीक है? अब हम क्योंकि वेब एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं तो हमारा इन तीनों से कोई काम नहीं है, हम जस्ट वेब डॉट पीएचपी पर काम करेंगे, जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है। वो कहाँ होगी? वो फाइल आपके लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर जाके, रूट्स वाले फोल्डर के अंदर जाके वेब डॉट पीएचपी होगी। आप गौर करिए, पहले गफार भाई और आसिफ, तलाल, पहले आपको याद होगा कि जब हम एंकर लगाया करते थे तो क्या करते थे? HRF लगाते थे और HRF के अंदर होम डॉट पीएचपी लगा देते थे, ऐसे ही है ना? लेकिन इस दफा हम होम डॉट पीएचपी नहीं बनाएंगे। मिसाल के तौर पे आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरे व्यूज हैं ये फ्रंट एंड है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरे व्यूज हैं ये मेरा फ्रंट एंड है। तो लेट मी शो यू कि मिसाल के तौर पे मैं अपना एक टेस्ट व्यू बनाता हूँ। टेस्ट व्यू जब भी बनाना है तो टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी इस तरह बनाना है। ये ब्लेड डॉट पीएचपी लारावेल की अपनी एक्सटेंशन है, ये टेस्ट इसका नाम है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, वेलकम टू टेस्ट, ओके? अब मैं इस व्यू को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी वेब डॉट पीएचपी में आऊंगा, लिखूंगा रूट, सिंगल वाला कॉलन 2 दफा लगाऊंगा, गेट दिस वन। ये गेट वाला वही है, वो होता था ना एचटीएमएल में करते थे, गेट पोस्ट डिलीट, तो ये गेट मेरा वही है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी टेस्ट, ओके, और यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ। वो फंक्शन क्या करेगा? वो फंक्शन मुझे रिटर्न के अंदर व्यू वाला एक फंक्शन चलाएगा। ये व्यू वाला फंक्शन क्या करता है? ये व्यू वाला फंक्शन आपको डायरेक्ट इस फोल्डर तक ले जाता है, ठीक है? व्यूज के फोल्डर तक। अब इसके अंदर मुझे अपने व्यू का नाम लिखना है जिसको मैं कॉल करना चाहता हूँ। अब
मैंने अभी एक व्यू बनाया टेस्ट के नाम से, test.blade.php, तो मैं जस्ट यहाँ पर टेस्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। कीप इन माइंड कि लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको वैसे ही कमांड चलानी पड़ती है जैसे अभी अभी आसिफ ने रिएक्ट के अंदर चलाई थी, npm स्टार्ट की चलाई थी, इसके अंदर हमें चलाना पड़ता है php artisan सर्व। ओके लेट्स सी कि एक सेकंड में कमांड चल जाएगी। मेरे सिस्टम पर लोड बहुत ज्यादा है, ये लें जी चल गई। उसके बाद लेट्स सी लोकल होस्ट कॉमा कॉलन 8000, ये मेरा प्रोजेक्ट इस वक्त रन हो रहा है आपके सामने। अब मैंने अपना क्या रूट बनाया था, टेस्ट का, रिफ्रेश करूंगा, वेलकम टू टेस्ट, समझ आया, क्लियर। हमने अपना पहला रूट बनाया, अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पे, ये देखो, तो यू कैन सी नाउ ये मेरा कंटेंट लिखा गया टेस्ट वाले रूट के ऊपर। अगर मैं इसका रूट बदल देता हूँ, मिसाल के तौर पर टेस्ट की बजाय मैं यहाँ पर अबाउट लिख देता हूँ, एंड यू कैन सी दैट इट विल बी अबाउट हियर, ठीक है। कॉन्टैक्ट दोस्तों, इट विल बी कॉन्टैक्ट हियर। उसके बाद कुछ भी लिख देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं तलाल लिख देता हूँ, तो यू कैन सी इट विल नॉट रन, और यहाँ पर तलाल आ जाएगा। गफार भाई देख रहे हैं आप, अब हमें एक्सटेंशंस लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक तलाल डॉट php लिखने की जरूरत नहीं है, या अपनी फाइल को फ्रंट एंड को कॉल करने के लिए टेस्ट डॉट php लिखने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट मैं यहाँ पर रूट कॉल करूंगा मिसाल के तौर पर, या मेरा टेस्ट रूट था, मैं वापस टेस्ट पे आता हूँ, तो यू कैन सी कि ये टेस्ट पे कॉल हो जाता है। समझ आया, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन? आसिफ, तोबा, उमैर, उमर, तलाल, फिर आसिफ, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि हम इस पे बनाएं क्या, हम इस पे किस किस्म का सॉफ्टवेयर, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, हम इस पे बनाएं क्या, ताकि उस हिसाब से फिर हम इसका प्रोसेस शुरू करें और आपको भी समझ आए, हम इस पर बनाएं क्या, मुझे ये बताइए प्लीज। जी गफार भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर शागिर्दों से पूछने के लिए। एक छोटा जी सा जी सॉफ्टवेयर है जिसमें इतने पेज नहीं है, 4-5 पेज होंगे अच्छे। जी जी बताइए। सॉफ्टवेयर है वो कि ड्राई क्लीन का सॉफ्टवेयर। ड्राई क्लीन का सॉफ्टवेयर। ड्राई क्लीन मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। ड्राई क्लीन आई गेस जहाँ पे लॉन्ड्री कपड़े धोए कहना चाह जाते रहे हैं। हैं सर। अच्छा अच्छा, लॉन्ड्री 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 शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। बिल्कुल। अब ठीक उसमें है। जो है छोटा सा वर्क होता है कि ये मैंने सऊदी अरब में एक देखा था सॉफ्टवेयर, कि एक हम्म। कस्टमर है, उसने जो है 2, 5 या 7 जितने भी कपड़े जो है वो जी वहां पे जमा कराए धोने के लिए। ठीक है। उन्होंने उसको जो है कपड़ों पे टैग लगाया और उसको जो है टोकन दे दिया। ठीक है। टोकन जब उन्होंने सिस्टम में दिया तो अब सिस्टम में जो है वो चले गए धोने के लिए। ठीक है। अब वो इनका एक नेटवर्क बना हुआ था कि जो हम्म। उनका धोने वाला सेक्शन था वहां पे भी पता चला कि भाई हमारे 7 या 14 जो है पीस जो है वो धोने के लिए आ गए हैं। ठीक है। उन्होंने वो पीस वहां से उठाए, ठीक है। उनको धोया। हम्म। धोने के बाद उन्होंने जो है अपने पास से उसको क्लियर किया कि ये हमारे पास से क्लियर हो गए हैं और ये जो है इस्त्री के लिए जो है गए हैं, प्रेसिंग के लिए गए हैं। ठीक है। अब जो है किसी भी टाइम जो है जो मेन जो है बैठा हुआ है वो अगर स्टेटस देख रहा है तो उसको हम्म। स्टेटस जो है सिस्टम से पता चल रहा है कि ये इस वक्त धोने गए थे, धुल कर तैयार हो गए, वो प्रेसिंग के लिए गए हैं, प्रेस हुए हैं या नहीं हुए, यानी जो भी अपना ठीक है। काम कर रहा है। प्रेस वाले ने उसको प्रेस किया तो प्रेस करके उसको जो है वापस जो है लॉन्ड्री पे भेज दिया। ठीक हो गया, अब उन्होंने उन्होंने वापस जो उसने उन्होंने जो शॉप है पर भेज दिया। टॉप पर भेज दिया। अब उन्होंने ठीक है। जो है वहां से उसको जो है क्लियर करके उस पे जो हम्म। है एक टैग लगाया कि ये जो है फला शेल्फ नंबर फला में, रो नंबर फला में पड़ा हुआ है। अब ठीक हो गया। जिस वक्त कस्टमर आया तो कस्टमर से जैसे ही उन्होंने टोकन लिया हाँ। तो टोकन को जैसे उन्होंने जो है उसका व्यू देखना चाहा तो सिस्टम ने उनको बताया कि ये रेडी हैं और शेल्फ हम्म। नंबर फला के रो नंबर फला में ये पड़े हुए हैं।
इसमें अच्छा। इसमें ये इतना बड़ा वर्क भी नहीं है, 2-4 पेज का हम्म काम है। हम्म। और मेरे ख्याल में इसमें जो है ना रिपोर्टिंग भी छोटी मोटी आ जाएंगी, और जो है फार्म का काम भी जो है इसमें लॉगिन का काम सारे आ जाएंगे। मजीद जैसे दोस्त रहनमाई फरमाए। अच्छा आई जी, गेस बाकी सर लोग इसमें क्या कहते हैं? मल्टी लेवल भी इसमें आ जाएगा आई गेस, वो भी हमारा मल्टी कवर लेवल हो मतलब? जाएगा। मतलब सर जैसे जैसे मैं वॉशिंग वाला हूँ, मैंने वॉश करके क्लियर कर हाँ, दिया। जाहिर सी बात है, वो तो इसमें है ना, लेकिन कीप इन माइंड हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी इस बाउंड्री, हमारी टाइम बाउंड्री के अंदर वो पूरा होता है कि नहीं होता है। इंशाल्लाह वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। जी लेकिन मुझे पहले ये आपको बताएं कि सर, आपको ही ये सजेस्ट चीज करें, है। आपको ही सजेस्ट करें। नहीं, मैं मेरे तो कह रहा ख्याल हूँ में ये सर बड़ा अच्छी अच्छा। चीज है। जी जी, आप दूसरा क्या कह दूसरा दूसरा भी ऑप्शन है मेरे पास कि आप एक फ्रेंड लिस्ट बना ले, हम्म कि मैं जो है अपने जो है आज के दौर में तो जैसे एक तरह के मोबाइल के, जी अगर हम जी। 20 साल पहले जाए तो एक छोटा सा डिवाइस मिलता था कि जिसमें जो है मैं अपने दोस्तों के नाम, उनके एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर, हाँ। अब जो है मैं अपनी जो है ना दोस्तों की लिस्ट अलग बनाऊंगा, फैमिली अलग बनाऊंगा, बिजनेस अलग बनाऊंगा, मुझे किसी को भी सर्च करना है तो इस टाइप हम्म। का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना ले। मतलब क्या आप कह रहे हैं, कॉन्टैक्ट बुक बना सकते हैं? कॉन्टेक्ट बुक, बिल्कुल। ये भी अच्छी चीज़ है। आसिफ भाई, आप क्या कहते हैं? मैं तो सर कह रहा हूँ कि लॉन्ड्री वाला हम कर लेते हैं, क्योंकि उसमें देखें टोकन जनरेट होगा, ऑब्वियसली उसमें हमें इनवॉइस जनरेट हम्म। करनी भी आ जाएगी कि ठीक है। इनवॉइस कैसे बनानी है। ठीक तो है। एक एक लेवल से दूसरे लेवल पे डाटा कैसे लेके जाना है हम इसमें वो भी सीख लेंगे। ठीक बिल्कुल है, और ऐसे एक ही है। छोटी सी और रिपोर्ट सर भी छोटा बन है वो, जाएगी। इतना बड़ा नहीं है सर, वो छोटा सा हाँ, मैं छोटा है। समझ रहा मेरे हूँ, मैं हिसाब समझ रहा हूँ। से और लॉन्ड्री तलाल भाई वाला क्या एक। कहते हैं? सर मैं भी लॉन्ड्री शॉप वाला ही कहूंगा, क्योंकि और वही मिस बेस्ट तोबा रहता है। क्या कहती हैं? भाई सबका मशवरा मैं इसलिए ले लेता हूँ, बाद में फिर बच्चे कहते हैं आपने बहुत मुश्किल पढ़ाया, बहुत आसान पढ़ाया, लेकिन मैंने तो बना के दिखाना है, ठीक है। और टॉपिक वो होना चाहिए जिसमें हमारी सारी की सारी लॉजिक्स क्लियर हो, समझ रहे हैं? अब ये गफार भाई ने ये 2 प्लान्स बताए और ये दोनों बड़े अच्छे प्लान हैं, ठीक है। हम दोनों के एडवांस, जैसे कि वो कॉन्टैक्ट बुक वाला बताया, उसमें भी हम इस तरह कर सकते हैं कि लाइक अपनी एक फैमिली बुक बना लें, पूरी रिपोर्टिंग कर लें, और जो है कि हमने फैमिली के कॉन्टैक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं वो भी कर सकते हैं। लाइक लेकिन इसमें इन्वॉइसेस जनरेट करने वाला काम नहीं होगा, जिस तरह आसिफ भाई बता रहे हैं कि लॉन्ड्री वाले में है। मिस तुबा क्या कहती हैं इस मामले में? सर लॉन्ड्री वाला प्रेफरेबल है। ओके, फिर ऐसा है। और उमर भाई ठीक है? हाँ जी, लॉन्ड्री वाला सही है। उमर भाई तो बहुत कम क्लास लेते हैं यार। अच्छा, एक शर्त है फिर, ठीक है। एक शर्त है, हम ये बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा प्लान है, मैं इसको पब्लिकली भी शेयर करूंगा, ठीक है। एक पूरा डेवलपमेंट के एक फेज से गुजरेंगे। आप लोगों ने मुझसे ये वादा करना है कि आप लोग क्लास नहीं मिस करेंगे फिर, ठीक है? तो मुझे मजा नहीं आता है, ठीक है। आप लोग क्लास नहीं मिस करें, हम एक पूरा प्लान बनाते हैं। पूरा प्लान बनाने के बाद लारावेल पे उसको अप्लाई करते हैं। आप देखिएगा, मैं ये पूरा का पूरा कोड आपसे गिटहब पे भी शेयर करूंगा साथ साथ, ठीक है। 12 तारीख को हमारा गिटहब का सेशन है। उस सेशन के फौरी बाद हम अपना सारा का सारा डाटा जो है ना, इंशाल्लाह ताला हम अपलोड कर देंगे उस गिटहब के ऊपर। अच्छा, ठीक हो गया? अच्छा जी। अच्छा जी, लेट्स सी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी उमर भाई, क्वेश्चन है आपका? जी, मेरी ये सजेशन थी कि अगर हम ई कॉमर्स के ऊपर काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें हमारी तमाम तरह की लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगी, अच्छा, ये उसमें आपकी इन्वॉइसेस भी बन सजेशन तो सकती अच्छी हैं। है। और हम मिसाल के तौर पे एक ई कॉमर्स शुरू करें, उसमें हमें 10 प्रोडक्ट से रिलेटेड बस हम काम करें, और नहीं, फिर जब फर्दर ई बाकी कॉमर्स चीज़ें बनाना है करें। ना उमर भाई, तो तब प्रोडक्ट्स मैटर नहीं करती, बेशक 10 हो, बेशक 10,000 हो या 10 लाख हो, ठीक है। ई कॉमर्स की तरफ मैं ना खुद भी वैसे नहीं जाना चाहूंगा। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि आपसे पहले जो बैच पढ़ाया ना, उनको भी मैंने ई कॉमर्स ही पढ़ाया, ठीक है। और ई कॉमर्स एक बड़ा ही ना नॉर्मल सा टॉपिक है। इस तरह की आपको स्क्रिप्ट गूगल पे हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक यूनिक आइडिया की तरफ हम चलते हैं ना, जैसे देखें, हम वेब डेवलपर नहीं बन रहे हैं, हम सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो थोड़ा सा हमें इस चीज को माइंड में रख के चलना चाहिए कि हम थोड़ी मुश्किल चीज को सिलेक्ट करें। ये लॉन्ड्री वाला सॉफ्टवेयर है तो जो है छोटा सा, लेकिन ये मुश्किल बहुत है, ठीक है। इसकी लॉजिक्स ई कॉमर्स से ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके अंदर फंक्शनैलिटीज ई कॉमर्स से ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमें ई कॉमर्स की तरफ ही जाना चाहिए, सॉरी, लॉन्ड्री वाले सिस्टम की तरफ ही जाना चाहिए। जी गफार भाई, आपका क्वेश्चन कोई?
कोई सर सजेशन कोई अगर दोस्तों का मशवरा हो तो हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं PHP पे, जी जी खाता बुक क्रेडिट बुक जिसे कहते जी हैं, जी 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 वो भी इतना बड़ा नहीं है, उसको हम इसमें बना लें कि मैंने जो है कस्टमर को पैसे दिए, फिर उससे हम्म। रिकवरी ली, इस टाइप का जो है इसमें रिपोर्टिंग भी है, छोटी मोटी इनवाइसिंग भी हो जाएगी और नहीं, जो है मेरे सारी ख्याल में ना ये लॉन्ड्री वाला बड़ा बेस्ट है। सर ठीक है। ठीक है, मेरे हिसाब क्योंकि से भी मेरा ना, भी क्योंकि मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, मैंने नहीं क्योंकि बनाया सर कभी टैगिंग से रिलेटेड ना मुझे लॉजिक्स का है, तो इसमें ना हमारी हम्म, बहुत सारी चीजें कवर होंगी, बहुत सारी। हाँ अभी बिल्कुल से ऐसा ही हमें है। देखने में लग रहा है कि ये ऐसे है, तो ऐसा ऐसा मैं अपनी इनपुट दूंगा, इसमें मैं काफी भी यही चीजें कह हैं रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये देखने में लग रहा है कि है, लेकिन वाकई इसमें काफी सारी चीजें कवर हो। ओके, लेट्स डिस्कस द लॉन्ड्री सॉफ्टवेयर। इस लॉन्ड्री सॉफ्टवेयर का हम नाम रख देते हैं जी, या लॉन्ड्री ऑनलाइन रख देते हैं। ठीक है, लॉन्ड्री ऑनलाइन। ओके, लेट्स सी। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शंस कौन कौन सी लेके आए हम? सबसे डैशबोर्ड पहले हो तो गया हमारा, जी जी डैशबोर्ड है ना, जिसके अंदर जी। हमारे सारे ऑप्शन है कि कितने कस्टमर्स हैं, उनके ऑर्डर्स कितने आए हुए हैं, हमारे पास स्टाफ कितना है, हमारे पास यूजर्स कितने यूजर हैं। मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, ठीक है, अच्छा, यूजर मैनेजमेंट आ गया। जैसे रोल्स डिफाइन होंगे, ये ठीक प्रेसिंग है, वाला, ये वॉशिंग वाला। कस्टमर्स आ गया। ठीक है, अच्छा, एक और काम कर लेते हैं। कस्टमर आ गया, कस्टमर मैनेजमेंट, सॉरी कस्टमर्स आ गया, कस्टमर्स का सेक्शन। इसके अलावा कीप इन माइंड, कस्टमर वाला सेक्शन अलग होगा और जो हमें लॉन्ड्री आएगी वो सेक्शन अलग होगा। अब मुझे लॉन्ड्री का आइडिया नहीं है, पहले मुझे ये बताएं कि क्या, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। हमारे वो सेक्शन होगा जिसके अंदर हमारे ऑर्डर्स होंगे, जो इस वक्त ऑर्डर्स चल रहे हैं। अब उसके अंदर भी टाइप्स अलग अलग पेजेस होंगे कि करंट जो इस वक्त एक्टिव ऑर्डर्स हैं वो कौन से हैं, ऐसे ही है ना गफार भाई, जी सर। और रिपीटेड हिस्ट्री ऑर्डर। ऑर्डर्स हैं जी। वो कौन से हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करनी है इसमें ताकि हमारे लिए काफी आसानी हो। अच्छा, सर अब आप मुझे, इस पे पेंडिंग ऑर्डर्स भी आ सकता है सर। हाँ वो हिस्ट्री में आ जाएगा ना। अब हिस्ट्री के अंदर जो हम लिस्ट बनाएंगे ना, उसके अंदर हम स्टेटस रख देंगे कि कैंसिल कितने हुए, और ये एक्टिव ऑर्डर्स जो है ना वो बेसिकली पेंडिंग ही है। ठीक सर है, सबसे पहले तो देखिए ना, टोकन टोकन भी तो गफार भी ने कहा कि टोकन नहीं, ऑब्वियसली वो हम तो टोकन क्लाइंट को ऑटोमेटिकली देंगे। जनरेट होगा ना, वो ओके टोकन ठीक है। ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ठीक ठीक है, है, जब ऑर्डर बुक करेंगे तब हम कर देंगे। जी जी एग्जैक्टली, वो टोकन ऑटो जन हमने नहीं करना, वो सॉफ्टवेयर ने जनरेट करके दे देना। हाँ, हम टोकन की मेल सेंड करवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भिजवा सकते हैं, एसएम पे मैसेज भिजवा सकते हैं। सर ठीक है, आप इसका डैशबोर्ड की शुरुआत करें, कल तक मैं इसका जो है ना एक प्रपोज बना के जो है ना वो सबके नहीं नहीं, सामने हम शेयर प्लान करूंगा। अभी करते हैं, हम प्लान अभी करते हैं, ताकि फिर देखें लारावेल के अंदर कभी भी ना हम ऐसा नहीं कर सकते। कोर पीएचपी में ऐसा होता है, लारावेल के अंदर हमने पहले पूरा फ्रेम बनाना होता है, पहले सारे के सारे रूट्स बनाने होते हैं, फिर उन रूट्स को वर्किंग में लेकर आना होता है। समझ रहे हैं आप? हम सबसे पहले प्रोजेक्ट में क्योंकि लॉगिन सिस्टम रिक्वायर्ड है, तो हम लॉगिन सिस्टम ही बनाएंगे। ठीक है, एक पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे। अब मुझे बताइए जरा, जो है न्यू लॉन्ड्री जो है, लॉन्ड्री के स्पेलिंग क्या होते हैं ये? ओके, मुझे बताइए कि उस लॉन्ड्री के अंदर अगर हम फॉर्म बनाते हैं नई बुकिंग का, तो सबसे पहले तो हम अपना कस्टमर सिलेक्ट कर लेते हैं। कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है? कस्टमर सिलेक्शन होगी सर, फिर उसके बाद अगर हम चाहें तो प्री डिफाइंड ड्रेस कोड दे सकते हैं, जैसे पेंट मतलब, कोट आया है, ब्लैंकेट आई है, ओके, इस तरह के आप कह कोड रहे हैं की कि हम प्रोडक्ट कोड दे सकते हैं कि नहीं, हम क्या प्रोडक्ट रिसीव कोड करें। देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ओके तो फिर कैटेगरी में आ जाएगा ना। हम ठीक है। इतने बड़े स्यापे में पड़ती नहीं है ना। हाँ, यहाँ तो होना कि हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट का एक सेक्शन ही अलग बना देंगे जिसको लॉन्ड्री के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो टीओपी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो आ गया। अच्छा, अब वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट में पेंट कोट आ गया है, सूट आ सकता है, कंबल भी धोने के लिए लोग दे देते हैं, वो आ सकता है, क्लीन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सर, प्रोसेस। लॉन्ड्री लॉन्ड्री टाइप मतलब ये स्टीम वॉशिंग है या वेट वॉशिंग है, ये भी सर डिफाइन करना होगा हमें। मैं समझा नहीं। एक सर एक होती है ड्राई वॉशिंग, वो नहीं, पानी वो से तो भी होती है। हम सिंपल ही इनपुट में ले लेंगे ना।
हम जो है जिसे कहते हैं जी टाइप ऑफ वॉशिंग, ये भी कर लेते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या है गफार भाई, आप इसमें हम बताइएगा। एम्प्लॉय हाँ में हाँ जाएंगे, जी जी, एम्प्लॉय क्या क्या। मैनेजमेंट में जाएंगे, जो हमारे पास एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं हमने, उनको कौन सा ऑर्डर असाइन किया गया है और क्या चीज इस तरह की। नहीं नहीं नहीं, वो हम सेक्शन रखते ही नहीं है इसमें, क्योंकि वो हमारे काम को खींच के लंबा कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि हम जो नया ऑर्डर आ रहे हैं हम ये देखें कि हमने किसको साइन करना है। हमने ऑर्डर बुक कर दिया, आगे मैनुअली जिसके पास मर्जी जाए। हमारे सिस्टम में जस्ट रिकॉर्ड आना चाहिए। सर इसके पास एक सेक्शन आएगा जो जहाँ पर ये वॉशिंग होंगे, हम्म, जो अपना वर्क मुकम्मल करके इसको टैग लगाएंगे कि हमारे पास ये काम मुकम्मल हो गया, एक उनका सेक्शन हम बनेगा। इसको स्टेटस रख देते हैं ना। जो जो ऑर्डर अभी नया आया, जाहिर सी बात है वो कंप्लीट तो नहीं ना हुआ। जी जो ऑर्डर नया आया उसका स्टेटस हम रख देंगे इन प्रोसेस। और जो कंप्लीट हो गया है वो उसका आईडी देखेंगे ऑर्डर का, कि भाई इस ऑर्डर में ये था, हो गया कंप्लीट, हाँ जी जी हो गया कंप्लीट। जैसे ही वो कंप्लीट हुआ उसको हम स्टेटस को सर, कंप्लीटेड उनके कर देंगे। पेज तो अलग बनाने पड़ेंगे ना, जो वॉशिंग वाले हैं उनका पेज अलग बनाना पड़ेगा, जो प्रेसिंग वाले हैं उनका पेज अलग बनाना पड़ेगा, ताकि नो वो नो अपने नो, पेज से, वो सर अपने पेज से ही तो उसको टैग चले मारेंगे ना, ना। मैं आपको बताता हूँ। हम ये तो हो गया ऑर्डर का स्टेटस। आप कह रहे हैं कि सर इसमें हम वॉशिंग वाला काम अलग करवाते हैं। अच्छा, हम इसमें अब एक और ऑप्शन बना देते हैं डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, ऐसे ही है ना डिपार्टमेंट। यहाँ तो एक डिपार्टमेंट ठीक है होगा जिसमें ठीक है कपड़े धुल रहे हैं, ठीक और है। दूसरा डिपार्टमेंट वो होगा जिसमें कपड़े प्रेस हो रहे हैं। हम्म। ठीक है ना। सो अली, बात हुई है उस्मान साहब से? कॉल कर लो इसी नंबर पे, व्हाट्सएप पे। अच्छा सॉरी, अच्छा जी, अब हमने कहा दिया जी कि डिपार्टमेंट ओके। और इसके अलावा दोस्तों, सर टाइम एलोकेशन भी हो सकती है ना, कि हमने इतने टाइम पे आपको हम डिलीवर कर, मतलब हो जाएगा काम एक एस्टिमेटेड टाइम। एस्टिमेटेड टाइम तो नहीं कह सकते, अलबत्ता हम उसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई इतनी तारीख को दे देना। तो हम इसको यहाँ पर एक डिलीवरी रख देते हैं कि डिलीवरी उसकी क्या होगी। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा और क्या कहते हैं आप? हम्म, इसके अलावा दोस्तों जल्दी से बताएं ना, खत्म करते हैं इसको। सर सोच तो रहे हैं, लेकिन जरूर इसमें बस थोड़ा बस टाइम ये लगता है, सोच कर, नहीं नहीं क्योंकि इतना सारे सारे सिस्टम का निचोड़ तो यही है सर। ऐसे ही है ना, मेन चीज तो यही है। मेरा ख्याल में ये बहुत है। हाँ, कस्टमर भी हमने सिलेक्ट कर लिया, टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर ली, टाइप ऑफ वॉशिंग भी सिलेक्ट कर ली, और स्टेटस भी उसका आ गया, डिपार्टमेंट किसको जा रहा है वो भी आ गया, डिलीवरी भी आ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज हमने नहीं देखी। अब देखें, एक ऑर्डर में दो चीजें भी तो आ सकती है ना, हैं? एक ऑर्डर में दो चीजें भी तो आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो कपड़े भी ले आया है और कंबल भी ले आया है। उसको कपड़े प्रेस के लिए देने हैं लेकिन कंबल वॉशिंग के लिए देना है। सर, तो उन दोनों के तो टोकन अलग हो जाएंगे। टोकन अलग हो जाएंगे लेकिन कस्टमर तो एक होगा ना। लेकिन हम इसमें मैनेज कर सर सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कोई और? मेरे ख्याल में ये बहुत है। सर पेमेंट मेथड इसमें चलिए आएगा अभी या फिलहाल नहीं? हाँ, पेमेंट गेटवे आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। हम यहाँ पर उसका बिल बना देंगे कि भाई देखें ना, अब जाहिर सी बात है अगर वो दो चीजें लेके आया तो इसका मतलब दो दो अलग अलग बिल्स बनेंगे उसके। एक बनेगा कपड़ों का, एक बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन भी आ सर, गई। इसमें और कैश बुक भी बनेगा सर। कैश बुक मतलब? सर वो जिस वक्त आया वो कुछ उसने पैसे एडवांस किए, कुछ वो जो है बाद में दे रहा है, तो वो जो है ना, वो कैश बुक का एक फॉर्म होता है, टेबल होती है वहां पे जो चीजें स्टोर होगी, अच्छा, कि तो बिल नंबर, आप कह रहे टोकन हैं नंबर, टोकन नंबर फला,
टोकन हमने नंबर ठीक है। टोकन नंबर फलां की तरफ इतना जो है वो बिल बना जिसमें वो इतने एडवांस देकर गया है, बाकी इतने उसकी तरफ जो है ड्यू है, पेंडिंग है, जो भी हम इसीलिए उसको नाम यही देते हैं। वजह, यही रीजन है कि मैं आपको बोल रहा था हम ना यहाँ पर एक ऑर्डर्स का सेक्शन बना देते हैं। उस ऑर्डर के सेक्शन में एक टेबल के अंदर हम एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स के साथ कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है। अब न्यू लॉन्ड्री हो गया। अब टोकन तो एक ही होगा कि वो कहेगा भाई मेरा ये टोकन है, मिसाल के तौर पे XYZ टोकन है, उस टोकन के अंदर वो ये टोकन है मेरा और मुझे बता दे मेरा सामान किधर। अब हम देख लेंगे भाई उस टोकन के अंदर कपड़े भी हैं, उस टोकन के अंदर कंबल भी है, उस टोकन के अंदर क्लीन भी आ रहा है, उसका टोटल जो बिल बनेगा वही एक्चुअल बिल होगा ना, बिल्कुल ठीक है ना। तो हम बिल्कुल यहाँ पर इसकी बजाय एक ऑर्डर वाला सेक्शन भी डाल देते हैं, जिसको हम ऑर्डर डालते हैं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे डालना है। अच्छा जी, अब कस्टमर भी सिलेक्ट हो गया, उसकी टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी सिलेक्ट होगी, उसकी टाइप ऑफ वॉशिंग भी सिलेक्ट होगी, उसका स्टेटस भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा, टाइप ऑफ वॉशिंग मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हम डिपार्टमेंट ही क्योंकि सिलेक्ट कर रहे हैं ना कि वो वॉशिंग में जाएगा या प्रेसिंग में जाएगा, तो वो उसको ये भी करवा हो गया सिलेक्ट। फिर उसके बाद दोस्तों ठीक है, फिर उसके बाद डिलीवरी भी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी हो गई और डिस्क्रिप्शन भी हो गई कि डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है, लाइक उसमें हम लिख देंगे कि भाई इसमें ये चीजें। स्टेटस भी हो गया और ऑर्डर भी हो गया। और उसके अलावा हमें इसके अंदर इसका बिल भी डालना है, ऐसे ही है ना, हमें इसके अंदर इसका बिल भी डालना है कि भाई कितना बिल है, ठीक है। ओके, तो दैट इज द थिंग। ये वाला सेक्शन हम सबसे लास्ट पे बनाएंगे क्योंकि हो सकता है ये हमें किसी और टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर बनाना पड़े, ठीक है, तो हम वो लास्ट में देखेंगे। अच्छा, बिल भी हो गया इसके अंदर। अब टोटल बिल के अंदर क्या हो गया, ये टोटल अमाउंट होगी उसकी, ठीक है। और टोटल अमाउंट के बाद इसके अंदर एक्चुअली दो टेबल्स बनेंगे, एक ऑर्डर्स वाला टेबल, ठीक है, एक न्यू लॉन्ड्री वाला टेबल। ऑर्डर वाला टेबल न्यू लॉन्ड्री के साथ कनेक्टेड होगा, इसमें आईडी आएगी, इसमें कस्टमर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि कस्टमर यहाँ नहीं यहाँ होगा, क्योंकि कस्टमर हमारा ऑर्डर के साथ कनेक्टेड है और ये ऑर्डर हमारा लॉन्ड्री के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। कस्टमर के बाद टोटल अमाउंट, टोटल मोबाइल बिल नंबर कितना से। हुआ, वो कस्टमर हो गया ना, वो कस्टमर के अंदर आ जाएगा। टोटल, टोटल के बाद एडवांस कितना लिया उससे, उसके तरफ पेंडिंग कितना पड़ा हुआ है और इसका स्टेटस क्या है, ठीक हो गया। सो दैट इज द थिंग। मेरे ख्याल में ये हमारे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है हल्की फुल्की, ठीक है। और वी आर गोइंग टू मेक लॉन्ड्री ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर, मैं मेरे जहन में ये है कि पहले तो हमें इसका स्कोप देखेंगे, इसका स्कोप मतलब क्या है। अगर हम, मुझे तो लगता है कि इसका स्कोप बहुत स्मॉल और बहुत छोटा सा है। हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहिए कि जो जिसका स्कोप वास्ट हो, मतलब जो मल्टीपल टाइम यूज हो रहा हो या मुख्तलिफ लोग उसे यूज कर सकें। अगर हम इसको सिर्फ लॉन्ड्री मुख्तलिफ लोग, लॉन्ड्री की अगर बात करते हैं, अगर हम सिर्फ लॉन्ड्री की बात करते हैं, बिल्कुल एक लॉन्ड्री शॉप से अगर मैं रिलेटेड एक वो देखूं कि हम हाँ शॉप पर जाते हैं, अपने गारमेंट्स देते हैं या जो भी हमारा आइटम होता है हम वो देते हैं, वो हमें एक रिसिप्ट देता है और हमारा वो चीज़ें रख लेता है। उसके बाद वॉशिंग या प्राइस जो भी हमें करवाना होता है उसके बाद हमें डिलीवरी डेट मिलती है और उस पर जाके हम रिसीव कर लेते हैं। तो ये इसका स्कोप बहुत छोटा सा रहेगा कि इसमें नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है। तो देखें। मेरी सजेशन एक ये है कि हमें एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए कि जो हमें मल्टीपल टाइम यूज कर सकें या हमारा किसी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जिसका इस्तेमाल ज़्यादा हो। अच्छा, अगर हम एक बात और देखेंगे, अगर हम देखें कि ओनली ऑनलाइन लॉन्ड्री की बात करते हैं तो अभी तक मतलब ऑनलाइन लॉन्ड्री के लिए या तो फिर अगर मैं बिल्कुल प्रोसेस के वाइज चलूँ तो हमारा कोई नुमाइंदा हो जो जाके कहीं से रिसीव करे और वहाँ पे वो ऑनलाइन फॉर्म भरे और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उनको ईमेल करे और ये सब चीज़ें हों, तो फिर ऐसे हमें ही है। इसको इस तरह से ही डिज़ाइन करना चाहिए। नहीं फिर हम नहीं, इसको डिज़ाइन भी इस तरह से करें। लेट मी एक्सप्लेन। हम इसको दोनों, ये हम इसका सेक्शन कुछ इस तरह बनाएंगे कि इसको जो शॉप वाले हैं वो भी इस्तेमाल कर सकें और जिन लोगों ने डिलीवरी लेने जाना है वो भी इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। दूसरी बात, देखें, नंबर ऑफ यूजर्स मैटर नहीं करते। एक डेवलपर के लिए नंबर ऑफ यूजर्स मैटर नहीं करते, और नंबर ऑफ यूजर्स थोड़े हों या नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हों,
ठीक है, वो मैटर नहीं करते। जब आप हमारा मकसद है लॉजिक सीखना, हम कोई मार्केटिंग के या एसईओ के लोग नहीं है, हमारा मकसद है लॉजिक सीखना। अगर हमारी लॉजिक स्ट्रांग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। अब आपको मैं बताता हूँ, ये आपको ना लग छोटा सा रहा है, आसिफ भाई वाली बात है, लेकिन ये है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। आप इमेजिन करिए कि इसके अंदर कंप्लीट रोल बेस्ड सिस्टम बनेगा, जो कि हम ई कॉमर्स के अंदर मिस कर जाते हैं। ठीक है, ई कितने रोल्स कॉमर्स बनाएंगे आप, कितने इसके रोल्स अंदर बनाएंगे? हम इसके अंदर देखें, दो तरीके होते हैं रोल्स बनाने के। एक तो तरीका ये होता है कि हम लिमिटेड से रोल बना दें, और एक तरीका ये होता है जो कि मैं खुद पसंद करता हूँ, अपने कई प्रोजेक्ट्स में मैंने उसको इस्तेमाल भी किया है। वो तरीका ये होता है कि हम उन रोल्स को कंप्लीट कस्टमाइज कर दें कि भाई जितने मर्जी रोल्स बनाते रहें, नो इशू। ठीक है, हम उसको कस्टमाइज तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स मेरे मेरे स्टाफ से भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, और मेरे ऑर्डर से भी कनेक्टेड है, और मेरी डिलीवरी से भी कनेक्टेड है। ये प्रोजेक्ट लग छोटा सा रहा है, लेकिन ये छोटा सा है नहीं, ये फंक्शनैलिटी वाइज अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं वर्थ देखूं तो ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट से ज्यादा है। अगर मेरे पास ये पैसे ई कॉमर्स के लिए मेरे पास प्रोजेक्ट है, तो मैं सबसे पहले अगर मैं दोनों के चार्जेस का कंपैरिजन करूँ ना उमर भाई, तो मैं इसके जी चार्जेस ज्यादा लूंगा बनिस्बत ई कॉमर्स के, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए मुझे इंटरनेट से बहुत हेल्प मिल जाती है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे इंटरनेट से हेल्प नहीं मिलती। ये चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, समझ रहे हैं आप, ये जिस वजह से मैं चैलेंजिंग है। देखें सर, मुझे ना मैं हम्म थोड़ा सा एक चीज बताऊं। हम्म, मुझे तकरीबन 7-8 साल का एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है, और मैं खुद भी काफी ये काम कर चुका हूँ। जरूरी नहीं है कि मैंने ई कॉमर्स पे सजेशन दी तो वही कर, हाँ नहीं मेरा मैं सिर्फ समझ रहा हूँ कहने का आपकी मकसद बात। ये था, मेरा हम्म, कहने का मकसद ये था कि कोई हम हाँ ऐसा प्रोजेक्ट देखें जिसमें हमारी चीजें ज्यादा हम कवर कर सकें। और रही हाँ, बात तो इसमें ये कॉस्टिंग की, तो हम्म, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा एक कस्टमाइज एक स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा। यानी मेरे पास, मैं एज अ वेब डेवलपर या मैं कंपनी हूँ, अगर मैं ये हम्म, प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मेरे पास हाँ इसके क्लाइंट स्पेसिफिक होंगे, जो कि नंबर्स, मतलब मैं विद इन 100 नंबर्स, और सर मेरे मैं पास इससे आपकी ज्यादा बात इतने काट ज्यादा रहा हूँ। क्लाइंट्स नहीं होंगे। मैं आपकी बात हम्म, काट रहा हूँ, ये देखें, ये आप इसको रेस्टोरेंट में भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको कस्टमाइजेशन आ गई इसकी लॉजिक सीट्स के, आप इसको बिल्कुल बुक ऐसे ही स्टोर है। बना सकते हैं, कोई कोई आप मेडिकल स्टोर पे आप इसको ये रन कर बेसिक सकते हैं। ये ये इसका ये एक्चुअली बेसिकली ये एक बुकिंग सिस्टम है। आप इसको खाली लॉन्ड्री के साथ ना लेके जाएं, एक्चुअली ये एक बुकिंग सिस्टम है। आप इसको रेस्टोरेंट की बुकिंग में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैंने लॉन्ड्री आप नहीं इसको। चलानी, लेकिन मुझे हम्म, आइडिया है जब टैग जनते हैं। देखिए सर, मेन मकसद होता है एक क्रेड बनाना, ठीक है, फिर उसके बिल्कुल बाद ऐसे ही है। इनवॉइस जनरेट देखो, करना, क्रड इनवॉइस बनाना में इज जो नॉट अ बिग थिंग, अपडेशन और लेकिन उसके पीछे जो लेकिन लॉजिक्स, सर जो स्ट्रगल लगी हुई है ना, दैट इज अ लॉजिक्स बिग हैं। थिंग। जी जी। और तो इसमें लॉजिक ना बाकी काफी ज्यादा है। हम्म, मेरे ख्याल में उमर भाई हम इसके साथ चलते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है कल सर, मैं भी इसके सिर्फ बाद अपनी, हमने मेरी जब मेरी तरफ से रिएक्ट पे सिर्फ शिफ्ट होना है सजेशन ना, है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं इस पे कोई तजाद है। ये मेरी बिल्कुल एक ऐसा बस ही। मेरी राय है, नहीं नहीं मेरा मैं समझ मशवरा है, रहा हूँ, और बाकी बहुत जो अच्छी सब बात है। कर सकते आप यकीन करें, मैं ना हमेशा जब भी क्लास शुरू करता हूँ ना कोई लारावल की खास कर, तो मैं प्रोजेक्ट की डिस्कशन ऐसे ही करता हूँ। इससे ना एक बड़ी अच्छी चीज आती है कि हमें ना ग्रुप डिस्कशन आता है, हमने प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह चलना है। आपको यूनिवर्सिटीज में ये मौके नहीं मिलते हैं, हमने ग्रुप में डिस्कशन करके एक प्रैक्टिकल, अब ये सारा सॉफ्टवेयर आपके सामने बनना है। अब ना जिंदगी में मैंने कभी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, लॉन्ड्री को माइंड में रखते हुए, और ना मेरे ख्याल में आपने बनता हुआ कहीं देखा होगा, या शायद देखा भी हो, लेकिन पूरा प्रोसेस यहाँ से गुजर के जाना है अब हमारे हाथों से, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाइए इंशाल्लाह। सर बज़ाहिर ये बिल्कुल छोटा है, एक तरह की सिर्फ यूजर रिसेप्ट है, बाकी हम उसका स्टेटस देखेंगे कि बिल्कुल वो ऐसे ही हमारा है, जो है वो चीजें कहाँ पड़ी हैं। लेकिन इसका एग्जैक्टली, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीजें होंगी। बहुत सी चीजें हैं, अभी तो बड़ी बिलफर्ज सारी जो है, चीजें इसमें निकलेंगी। बिलफर्ज जो है, जो भी यूजर बैठा हुआ है जिसने टोकन जनरेट किया है उसकी शिफ्ट है 4 घंटे की। ठीक है, अब वो चार घंटे के बाद जब वो चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा यूजर आ जाएगा, तो हम्म, पिछले यूजर्स की हमसे इससे रिपोर्टिंग भी निकालनी होगी कि उसके टाइम में जो है कितना वर्क हुआ, कितने पैसे उसने जो है कैश के रिसीव किया, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके गले में कितने पैसे हैं, क्योंकि मालिक तो उसे पैसे लेगा ना जो भी ऐसे ही है। शिफ्ट में। तो इसमें जो है अब्दुल जितने भाई। भी जो भी बिजनेस हाँ, के सॉफ्टवेयर हैं, उसका हम्म, कोई ना कोई क्लू इसमें हमें कहाँ ना कहाँ से जरूर मिलेगा।
देखिए बिल्कुल अब्दुल ऐसे ही। साहब, ये तो जो है ना बड़ा आसान सा होगा, तो कोई भी मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी शिफ्ट है, मेरी एक आईडी, जब मैं लॉगिन करूंगा सिस्टम में तो मेरी एक आईडी जनरेट हो जाएगी, और जब मैं लॉग आउट करूंगा तो मेरा टाइम इन और टाइम आउट हो जाएगा, और उस टाइम इन और टाइम आउट के अंदर हम इजीली रिपोर्टिंग बना सकेंगे कि मैंने कितने ऑर्डर बुक करे और कितने ऑर्डर रिसीव करे और कितने ऑर्डर डिलीवर करे। ये तो बड़ा ठीक एक है। मतलब वो है। तो हम ये सिर्फ लॉजिक बताने के लिए है कि ये बहुत आसानी से हमें वो पता चल जाएगा नहीं, कि आप जी इसमें ये लॉजिक, अब। आप इसमें एक लॉजिक ना देखें, अब आपको मैं लॉजिक्स बता देता हूँ, ठीक है। इसमें रिलेशंस डेवलप होते हैं, ठीक है। इसमें रोल सिस्टम डेवलप होता है, और रोल सिस्टम जो आपको मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा कहीं से, ठीक है। ये आप बात बेशक ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पूरा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आप लोग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद जब हमने डिपार्टमेंट बनाना है, इस हमारा डिपार्टमेंट वाला सेक्शन है, इस डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में कम से कम 3 to 4 रिलेशनल प्रोजेक्ट्स लगने हैं, ठीक है। रिलेशनल टेबल बनेंगे कैसे? हमारा ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट हमारा यूजर से भी कनेक्टेड होगा, हमारा ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट हमारा ऑर्डर से भी कनेक्टेड होगा, और हमारा ये जो डिपार्टमेंट है ये अकाउंट से भी कनेक्टेड होगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना। इसमें इसको हम जस्ट एक लॉजिक की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, इसको हम मल्टीपल लॉजिक से गुजार के लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रोसेस क्या है इसमें? अब प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि बंदा हमारा लॉगिन जो हुआ है वो एक कौन सा बंदा लॉगिन हुआ है, ठीक है। कौन सा पर्सन लॉगिन हुआ है जो लॉगिन हुआ है। अब वहां से हमारा रोल डिसाइड हो जाने कि भाई हमारा एडमिन लॉगिन हुआ है या यूजर लॉगिन हुआ है या जो है वो अकाउंटेंट लॉगिन हुआ है, कौन सा, उस हिसाब से हमने उसको एक्सेस दिखानी है, ठीक है। तो ये कोई छोटी, इसमें एक आधी लॉजिक नहीं है, इसमें अच्छी खासी लॉजिक्स है। कीप इन माइंड, लर्निंग के लिए हमें वो चीज सिलेक्ट करनी चाहिए कि जो हम इजिएस्ट तरीके से मैनेज कर सकें, ठीक है। लेकिन उसके अंदर लॉजिक्स टफ हो, ठीक है। छोटी चीज लेकिन लॉजिक्स ज्यादा, ठीक है। और भी काफी सारे माइंड में प्रोजेक्ट्स तो हैं मेरे ख्याल में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्रड से बाहर निकल के देखना चाहिए, क्योंकि क्रड्स तो आपको इंटरनेट से भी काफी मिल जाएंगे, लेकिन वो लॉजिक्स जो कि हम इसमें कवर करें, करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो हमें इंटरनेट से कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको हम प्रॉपर इंटरनेट पे भी डालेंगे। वैसे मैं कभी ऐसा नहीं लेकर चलता प्रोजेक्ट को, नॉर्मली हम छोटा मोटा प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम इंशाल्लाह ताला। सर सर ऐसे प्रोजेक्ट में आपको भी थोड़ा मोटा हमसे जो है ना टफ टाइम देना पड़ेगा आपको। ऐसे ही है, बिल्कुल है। नहीं, हमने टफ टाइम इसमें क्या करना है, हम तो देखें इसमें फिर ऐसा है ना कि डिसाइड आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, बनाकर मैंने दिखाना है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को इसमें मैनेज करना पड़ेगा। आप, ऐसा हो सकता है मैं इसमें उस स्पीड से काम करूं जिस स्पीड को आप शायद टच ना कर सकें, लेकिन आपको मेरी स्पीड के साथ फिर वेट करना पड़ेगा, समझ रहे सर हैं? देखें तो इसमें हमारे मेरी कीप इन मेरी माइंड कि बात सुने हमारे सर। साथ इसमें एक टाइम फ्रेम भी है, सर उस टाइम देखें फ्रेम से मैं बाइंड जो नहीं करना। बिल्कुल बिगनर होते हैं ना जी उनके जी, लिए ऐसे ही। यकीनन परेशानी होती है, लेकिन मैं जो ग्रुप में देख रहा हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं उनका थोड़ा मोटा छोटा मोटा किसी न किसी हवाले से जी एक्सपीरियंस जी, है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये कि खुदा ना खास्ता अगर उनका कोई क्लास मिस हो जाता है तो उनको जो है ना काम में से आइडिया मिल जाता है कि जो है ना कोडिंग तो सामने पड़ी होती है ना सर। बिल्कुल ऐसे ही है। कोडिंग कोडिंग पड़ी होती है, हमें जो है हमारे क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, तो इसमें जो है बहुत से फायदे होते हैं ना सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं जी इसको, प्रोजेक्ट को, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के साथ ना मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता रहूंगा साथ साथ, ठीक है। तो एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने एक कंपनी के साथ में काम कर रहा था, उस कंपनी का नाम है, मैं अभी तक स्टिल इनके साथ काम कर रहा हूँ और मुझे बड़े अच्छे पैसे देते हैं। और ये मेरी पहली चीज थी जो कि मैंने किसी बाहर वाले बंदे से सीखी, लेकिन मेरे ये लाइफ चेंजिंग साबित हुई। मैं इस कंपनी के साथ जब मैंने पहली दफा काम किया तो इनके एक बड़े ही एक्सट्रीम लेवल के एरर थे जो कि मैंने अकेले ने रिजॉल्व किए, जो कि उस वक्त इनको पिछले 6 महीने 7 महीने में डेवलपर मिला ही नहीं था जो कि उनके वो एरर रिजॉल्व कर दे, लेकिन मैंने इनके एरर क्विकली रिजॉल्व किए। अब इन लोगों ने मुझे एक प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है। गफार भाई, अहमद, उमर, आसिफ, जरा गौर से सुनिएगा मिस्तुबा। वो प्रोजेक्ट ना मुझे, उन्होंने कहा कि सर आप ये प्रोजेक्ट करें। मैं प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और मैंने जिंदगी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं किया था। $35,000 उसकी कॉस्ट थी, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। यूट्यूब पे एक चैनल है, इंडियन पर्सन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो काफ़ी फॉलोइंग है अब तो उसकी। मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम तो करवाओ।
कहता कि ठीक है करवा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम पैसे आधे आधे कर लेंगे। कहता ठीक है। अब हम दोनों ने काम को डिवाइड कर लिया। अब क्योंकि मैं लीड कर रहा था, वो मेरा लोअर पर्सन था, तो जाहिर सी बात है काम ज्यादा उसने करना था, मैं उससे सीनियर था। अलबत्ता हुआ यूं कि वो प्रोजेक्ट जो है ना मैंने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, उसने भी बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन ना, एक दिन के बाद मुझे उसका मैसेज आया, कहता यार मैं बहुत बिजी हूँ, आप ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दें, ये प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, मैं अकेला इसको नहीं संभाल सकता। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे वापस ले लिया। फिर उसने मुझे एक और थोड़ी देर में मैसेज किया, कहता असद भाई मैंने कुछ काम किया था वो भी रख लें अलबत्ता। मैंने कहा ठीक है आप मुझे दे दें। उसने मुझे उसने उस पे गिट पे पुश किया, मैंने पुल लिया। आप यकीन करें उस प्रोजेक्ट में तकरीबन 800 प्लस रूट्स थे, जिसको बनाना ना मुझे जान का अजाब लग रहा था। और सिर्फ यही रीजन थी कि मैंने उस बंदे को प्रोजेक्ट दे दिया था। आप यकीन करें कि उस बंदे ने एक रात में 800 प्लस रूट्स बना दिए हुए थे। जब उसने पुश किया, मैंने पुल लिया, मैंने कहा तेरी इसने तो इतना काम कर दिया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आपने ये रात को, मैंने ऐसे बातों बातों में पूछा, मैंने कहा यार आपने रात को तो काफी काम किया, मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं इसमें पैसों की क्या बात है, और काम तो इतना था ही नहीं ये वाला तो। मैंने कहा नहीं यार था। फिर मैंने समझा कि यार उसने इस प्रोजेक्ट को किस तरह किया। उसने कहा कि असद भाई मैंने पूरा प्रोजेक्ट जो था आपका, वो मैंने अपने नोटपैड पे उतार लिया और मैंने एक दफा एनालाइज कर लिया कि इसके अंदर कितने व्यूज और कितने रूट्स बनेंगे। और कहता सबसे पहले मैंने व्यूज एंड रूट्स को ही बनाया। कहता कि सबसे पहले मैंने उसके अंदर व्यूज को और रूट्स को बनाया। क्यों बनाया जी? वो इस वजह से बनाया ताकि मुझे बाद में फंक्शनैलिटी को डेवलप करने के लिए मुश्किल ना हो। हम अब क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट में जितना काम चल रहा है वो सारे के सारे रूट्स, सारी की सारी ब्लेड फाइल्स हम पहले ही बना देंगे। ठीक है, हम पहले ही वो सारी की सारी ब्लेड फाइल या रूट्स बना देंगे और उसके ऊपर लॉगिन सिस्टम के साथ, सेशंस के साथ या मिडल वेयर्स के साथ सिक्योरिटी भी लगा देंगे। ठीक है, ताकि फिर हमें बाद में इसके लिए इशू ना हो। क्लियर हो गया? तो हमारा प्रोसेस ये होगा इंशाल्लाह कि लारावेल को हमने इंस्टॉल कर लिया है। लारावेल में दो टाइप के लॉगिन सिस्टम होते हैं, एक वो जो ऑटो बनता है और एक वो जो मैनुअल बनता है। ठीक है, हम ऑटो को लेके भी चल सकते हैं, हम मैनुअल को लेके भी चल सकते हैं। अलबत्ता हम मैनुअली लेकर चलेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये पूरा प्रोजेक्ट किसी एक टेम्पलेट के फॉर्म में समझाऊंगा। आई जस्ट वांट कि कल के लेक्चर से पहले पहले आप लोग कोई एडमिन टेम्पलेट, आप गूगल पे जाइए, एडमिन टेम्पलेट हमारे पोर्टल पे भी होंगे एडमिन टेम्पलेट्स। आप गूगल पे जाइए, एडमिन टेम्पलेट जो कि बूटस्ट्रैप के हैं, आप वो जो है ना, कोई एक टेम्पलेट आप लोगों को अपनी अपनी पसंद का नजर आए, वो आप टेम्पलेट उठा लीजिए ताकि उस टेम्पलेट को हम इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकें। जिसका टेम्पलेट अच्छा होगा मैं उसको उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करूंगा। अपने ग्रुप में उसके स्क्रीनशॉट भेजें विद सोर्स कोड। ठीक है, जिसका टेम्पलेट अच्छा हो गया हम उसको इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। ठीक हो गया? क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। असाइनमेंट आप लोगों के लिए है कि आप लोगों ने कल तक एक एडमिन टेम्पलेट ढूंढ के रखना है बूटस्ट्रैप के लिए। ठीक हो गया? प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला हम इसको लेकर कंटिन्यू करेंगे। सर कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन मैं शायद नहीं ढूंढ सकूंगा। पहली तारीख है, मुझे काम का बहुत बर्डन है। हाँ हाँ, नहीं आप देख लें जो आपके लिए हमारे ना एडमिन, आप हमारे पोर्टल के ऊपर भी, गफार भाई आप डाउनलोड्स में जाएंगे ना, वहाँ भी पड़े हुए हैं, हाँ, मैं आप वहां कोशिश से भी जरूर देख करूंगा। सकते हैं, कोशिश करिएगा। हाँ, कोशिश जिसका भी जरूर ये करूंगा। देखो, यूज तो हमने को ये करना है ना। सही आसिफ भाई, है। सलाल भाई, मिस्तूबा, उमर उमर, आप लोग देखिएगा ना, जो भी आप लोगों के माइंड में कोई अच्छा लगे, मेरे पास भी मौजूद है, लेकिन आप लोग भी देखिएगा, जो सा अच्छा लगा उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा फ्रंट एंड पे वक्त जाया ना हो। मिस्तूबा का क्वेश्चन है, कोई हैंड रेज हुआ है? यस सर, मुझे जब हम मतलब वो पहले का था कि ना, जब हम बात कर रहे थे कि वो यूजर तो वो जो हम लॉन्ड्री ऑनलाइन अपना सिस्टम बनाएंगे वो तो होगा, तो ये जो हम जो ले देके जाएगा ऑर्डर, वो भी व्यू कर सकता है कि इस वक्त मेरा ऑर्डर, जैसे हम इसमें अक्सर हम ये जरूर कर सकते हैं कि जिसा लेपर्स वालों ने या टीसीएस वालों ने ऑप्शन बनाई हुई है कि हम मेन पे एक ऑप्शन रख देंगे कि भाई ऑर्डर का आईडी डाला, सर्च किया, ऑर्डर सामने आके पता लग गया कि भाई ये हो गया या नहीं हो गया। हम ये जरूर कर देंगे। ठीक है, हम इसके अंदर एक ऑर्डर ट्रैक की ऑप्शन जरूर बना देंगे, वो बड़ी आसान है ऑप्शन। ठीक है,
ये हम पब्लिकली बना देंगे। ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चन? सर जो हमारे दोस्त हैं ग्रुप वाले, जी जी। हमने आपस में एक छोटा सा ग्रुप बनाया है जिसमें मेरे पास शायद 2-3 दोस्त हैं। मैंने अभी जो है आपसे बात करते हुए उनके पास जो है इस आज के प्रोडक्ट के हवाले से कुछ डेमो भेजे हैं, तो वो जरा उसको देख लें, वो उनको बहुत सपोर्ट देंगे। जरूर। आप लोगों को अंदाजा नहीं है वैसे, लेकिन माशाल्लाह गफार भाई जो है वो बड़े स्ट्रगलर है और पैशन के तौर पे इस फील्ड को देखते हैं। तो इंशाल्लाह